एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इट इज। आज की वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ इजीएस्ट वे टू लर्न पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताऊंगी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को, सीक्वेंस को याद करने का, वो वही तरीका है जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम पे लर्न किया था और उसी तरीके की वजह से कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली, जिसकी वजह से मैं क्लास 12th में 99 मार्क्स स्कोर कर पाई केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे ईजी और फनी तरीका जिससे आप इजीली पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करवाने का जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, आपको हर सिंबल क्या कहता है, हर सिंबल किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये लर्न करना होगा। जैसे कि Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ये सब चीजें आपको लर्न करनी होगी। तो पहली चीज ये है कि आपको सिंबल, कौन सा सिंबल किस एलिमेंट के लिए यूज होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, पीरियोडिक टेबल में जब भी आप एलिमेंट्स का सीक्वेंस लर्न करते हैं तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के जो आपके 36 एलिमेंट्स होते हैं, क्रिप्टन तक जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, आपको यही सीक्वेंस ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यही मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सीक्वेंस लर्न करवाऊंगी एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 36, दैट इज हाइड्रोजन से लेकर क्रिप्टन तक का। साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के, जैसे कि ग्रुप नंबर 14, 13, 15, 16 एंड ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इनको याद करने का भी तरीका बताऊंगी, क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स के एलिमेंट्स ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इन्हीं ग्रुप्स के एलिमेंट के फीचर्स आपको ज्यादातर केमिस्ट्री एग्जाम्स में लर्न करने होते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं और आपके 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एलिमेंट्स का सीक्वेंस लर्न करवाने वाली हूं, लेकिन आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। जो ये बिल्डिंग बन रही है पीरियोडिक टेबल की, ये बनानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप कुछ भी बिल्डिंग इमेजिन कर लीजिए, कोई भी स्टोरी फॉर्म करके फॉर्मेट बनाइए, लेकिन फॉर्मेट बनाना आपको आना चाहिए। मैं आपको सीक्वेंस लर्न कराऊंगी कि इस बिल्डिंग में आपको इन एलिमेंट्स को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके नंबर 1 से लेकर नंबर 36 तक सीक्वेंस कैसे लर्न किया जाए। बहुत ही फनी सीक्वेंस है, बहुत मजा आएगा लर्न करने में, ट्राई जरूर करिएगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, आपके जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स को कंबाइन कर कर एक लाइन बनाई हुई है, एक सॉन्ग बनाया हुआ है। उस सॉन्ग को आप बार बार रिपीट करिए और देखिए कि आपको लर्न होता है या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं यह करूंगी, नंबर 1 से लेकर नंबर 36 तक आपको तोड़ तोड़ कर ब्रेक्स में आपको लर्न करवाऊंगी और लास्ट में हम फाइनल सॉन्ग साथ में गाएंगे। देखते हैं कि आपको लर्न होता है या नहीं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1, जो आपका ग्रुप नंबर 1 है, उसका पहला एलिमेंट कौन सा है? H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो मैंने कैसे लर्न करा हुआ है, देखिए, जो भी वर्ड्स मैं आपको बोल रही हूं, जो भी अल्फाबेट्स मैं आपको बोल रही हूं, तो हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जैसे काउंटिंग चलती है उस सीक्वेंस में हम चलेंगे। ठीक है, तो मैंने कैसे लर्न करा है? H देन हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे बोलकर याद करने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म में लर्न करेंगे, नेमोनिक्स की फॉर्म में लर्न करेंगे। तो मैंने कैसे लर्न किया है, देखिए, ह ल ब स न ओ फ। एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 9 तक हमने लर्न कर दिया। सिंबल्स लर्न करें, सिंबल के मीनिंग आपको खुद पता होना चाहिए कि ह में ह, पहला वाला जो ह है वो हाइड्रोजन के लिए है, दूसरा वाला जो ह है वो हीलियम के लिए है। तो आपको पीरियोडिक टेबल मेरे तरीके से अगर लर्न करनी है तो सबसे पहले एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 36 तक कौन सा सिंबल किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लर्न कर दीजिएगा। सीक्वेंस लर्न करने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 9 तक कैसे लर्न किया? ह ल ब स न ओ फा। इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ह ल ब स न ओ फा। सेकेंड लाइन हमारे गाने की कहती है, नी ना मग अल सी पस सल अर। कैसे लर्न हुआ? ह ल ब स न ओ फा, नी ना मग अल सी पस सल अर। हमने कहां तक लर्न कर लिया है? एलिमेंट नंबर 18 तक लर्न कर लिया है। अब जो हमारी लास्ट की लाइन है जिसमें कि पूरे 18 एलिमेंट्स है, इसको लर्न करने का सबसे फनी तरीका मैंने तमिल लैंग्वेज यूज करी है। ऑल्दो ये तमिल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब मैंने लर्न किया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रही हूँ। वो क्या है, देखिए,
केसा सकटीवा सरमन फीको निकुजन गागे अससे बढ़कर। ये क्या हुआ? आपने एलिमेंट नंबर 19 से लेकर एलिमेंट नंबर 36 तक सारे एलिमेंट्स बोल दिए हैं। कैसे? केसा सकटीवा सरमन फीको निकुजन गागे अस से बढ़कर। तो आपकी एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 36 तक पीरियोडिक टेबल 3 लाइन के सॉन्ग में खत्म हो रही है। ह ह ल ब ब स न ओ फा, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 कहती है नी ना मग अल सी पस सल अर। लाइन नंबर 3 कहती है केसा सकटीवा सरमन फीको निकुजन गागे अस से बढ़कर। क्या पता पहली बार मेरे ये ट्रिक सुनने में, मेरा ये सॉन्ग सुनने में आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप इन सारी चीजों को, जो एलिमेंट्स मैंने आपको बोले और जिस टोन में बोले हैं, उसको रिपीट करके देखिए, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इसी ट्रिक की हेल्प से मेरे कजन्स जिन्होंने केमिस्ट्री मुझसे पढ़ी थी, तो मैंने उन्हें पीरियोडिक टेबल लर्न करवाई थी। साथ ही मेरे क्लासमेट्स जिन्हें पीरियोडिक टेबल के सीक्वेंस लर्न नहीं हो पा रहे थे एलिमेंट्स के, तो मैंने उनकी भी हेल्प करी थी और उन लोगों को भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि जब उस टाइम पर मेरे फ्रेंड्स की इतनी हेल्प हुई थी इस सीक्वेंस को मेरे सॉन्ग के तरीके से याद करने में, तो क्या पता आप सभी की भी हेल्प हो जाए। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं अपने सॉन्ग को। ह ह ल ब ब स न ओ फा नी ना मग अल सी पस सल अर केसा सकटीवा सरमन फीको निकुजन गागे अससे बढ़कर। एलिमेंट नंबर 1 से लेकर 36 तक आपने लर्न कर दिया है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो ये आपके ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16 है, इसके एलिमेंट्स हम याद करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं ग्रुप नंबर 1 पे। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स से आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो इसको कैसे लर्न करा है आपने, देखिए। ह ली ना की रब से फरियाद, आपने निमोनिक्स यूज करे हैं। क्या यूज किया है? ह स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ली लिथियम। इसीलिए मैंने कहा है कि कौन सा सिंबल किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, तभी आप ट्रिक्स यूज करके इस सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जो आपका ग्रुप नंबर 1 है, इसके एलिमेंट्स कैसे लर्न किए हमने? हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 2 पे। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही फनी है। ये क्या कहता है? बेटा मांगे, बेटा BE फॉर बेटा, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। बेटे ने अपने पापा से कार मांगी और वो राजी हो गए कार देने के लिए। बेटा मांगे, मांगे Mg फॉर मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। तो हमने क्या किया? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लर्न कर दिए हैं। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर 13 पे। ग्रुप नंबर 13 में आप देखिए, आपने यहां तक तो लर्न किया हुआ है BLGA, ये तो आपका ह ह ल ब ब वाले सीक्वेंस में इंक्लूड हो चुका है। तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद करनी है, IN एंड TI वाले सिंबल्स। तो आपने कैसे लर्न किया? बलगा इंटी। ग्रुप नंबर 13 कहता है बलगा इंटी। ठीक है, बल गा इंटी। ग्रुप नंबर 14 में भी आपने G तक लर्न किया हुआ है। जब आप इस तरीके से लर्न कर रहे होंगे सीक्वेंस ह ह ल ब ब वाले पैटर्न में, तो आपने यहां तक इंक्लूड कर दिया है। अब आपको लर्न क्या करना है? सुन PUBG खेलते हैं। ग्रुप नंबर 14 के लास्ट 2 एलिमेंट्स कहते हैं सुन PUBG खेलते हैं। ग्रुप नंबर 13 बलगा इंटी। ग्रुप नंबर 14 आपको यहां तक आता है क्योंकि आपने ग्रुप नंबर 36 तक आपको आता है कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है। लास्ट में ग्रुप नंबर 14 में आता है सुन PUBG खेलते हैं, SN and PB। ग्रुप नंबर 15 कैसे लर्न करेंगे? ग्रुप नंबर 15 में आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गए। नेपाल N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, और ऐसे ही करके बाकी एलिमेंट्स आपको लर्न हो जाएंगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गए। कहां हुए? ग्रुप नंबर 15 में। ग्रुप नंबर 16 कहता है उससे टेपो। टेपना किसे कहते हैं? हम कॉमन लैंग्वेज में टेपना बोलते हैं कि ये इससे टेप रहा है। टेप रहा है मतलब इससे चीटिंग कर रहा है, मैम वो मुझसे टेप रही है। हम ये स्लैंग यूज करते हैं, तो उसी स्लैंग का फायदा हम यहां पर उठाएंगे। उस से टेपो। ग्रुप नंबर 16 कहता है ऑक्सीजन, सल्फर से टेपो, उससे टेपो। तो यही है तरीका जो आपके पीरियोडिक टेबल है उनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सीक्वेंस को याद करने का। प्लीज इन ट्रिक्स को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चाहे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर ट्रिक्स को दोबारा समझ सकते हैं और एक बार इस सॉन्ग को रिपीट कर सकते हैं। 3-4 बार रिपीट करिए और फिर देखिए कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं। तो अगर मेरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब to Biology ATs for the upcoming videos. Thank you so much for watching the video.